नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपनी क्लास में अंक गणित का दूसरा टॉपिक औसत कर रहे थे, यानी कि एवरेज। इसकी पहली क्लास हमने कल ले ली थी। आज हमारी ये दूसरी क्लास है और कल की क्लास में हम 6 टाइप पढ़ चुके थे। आज हम 7वें टाइप पर चर्चा करते हैं। ये टाइप गलती से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है कि इस टाइप में हम गलती से संबंधित प्रश्न करेंगे। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि 40 संख्याओं का औसत 28 है, कि 40 संख्याओं का औसत 28 है। गलती से एक संख्या को 39 के स्थान पर 79 पढ़ा गया, तो गलती को सही करने के बाद सही औसत क्या होगा। कि हमें जो पहले औसत ज्ञात किया वो हमने गलत ज्ञात कर लिया, लेकिन अब हमें सही औसत पूछा, सही औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमने कल देखा था कि 40 संख्याओं का औसत 28 दी है, तो पहले इन संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। योग ज्ञात करने क्या करते हैं अपने, औसत गुणा संख्या, यानी 40 संख्याओं का योग क्या होगा, 40 संख्याओं का योग बराबर औसत गुणा संख्या। औसत कितना है 28 गुणा संख्या, यानी संख्याएं कितनी है 40, तो कितना आ गया 28 गुना 4 0, 8 चौक 32, 2 अंशलाई 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 1120, यानी 40 संख्याओं का योग हमें प्राप्त हुआ 1120। अब ये कहते हैं कि गलती से एक संख्या को 39 के स्थान पर 79 पढ़ा गया। कहने मतलब इसमें 39 काउंट हुआ है, कि इसमें 39 की गणना हुई है। हमें 39 के स्थान पर 79 की गणना हुई है, लेकिन हमें गणना करनी थी 39 की। ये गलत पढ़ा गया, ये सही था। हमने 40 की गणना ज्यादा कर रखी है इसके अंदर, इसलिए जो 40 का जो अंतर है 39 और 79 के बीच में जो 40 का अंतर है ना, हम उसे लेस कर देंगे। कि हमने 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया, हमने ज्यादा पढ़ लिया, तो इसलिए हम इसमें लेस करेंगे। ये जो इसका अंतर है वो लेस कर देंगे, तो 0 0 का 0 और 12 में से 4 गया 8 और 10 1080, यानी कि ये 40 संख्याओं का जो सही योग है ना वो 1080 प्राप्त हुआ हमें। अब सही औसत पूछे हमसे, औसत ज्ञात करने क्या करते हैं अपने, औसत बराबर राशियों का योग। अब राशियों का योग कितना आ गया 1080 और बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या अभी भी 40 ही है, राशियां तो 40 ही है, बस बात इतनी थी कि हमने 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया था, हमने 40 ज्यादा पढ़ लिया था। अब उस 40 को हम कम कर देंगे ताकि हमारी गलती सही हो जाए। उसके बाद में जो योग प्राप्त हुआ है, तो ये योग बटा राशियों की संख्या 40 है, तो हमने 40 बटे में लिख दिया। इसके बाद काट लेंगे इसको, 1 0 से 1 0 गई और 4 कम 4, 4 दूनी 8, 28, 7 चौके 28, यानी 27। इसका हमें सही औसत क्या प्राप्त हुआ है 27। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं कि 40 संख्याओं का औसत 28 है। गलती से एक संख्या को 39 के स्थान पर 79 पढ़ा गया, 39 के स्थान पर 79 पढ़ा गया, तो ये योग आ गया। और अगर 40 ज्यादा पड़ेगा तो हम 40 घटा देंगे इसमें, ये ज्यादा पढ़ा गया गलती से, उस गलती को सही करने के लिए 40 में से लेस कर दिया, तो हमारे पास अब ये सही योग आ गया। ये योग बटे राशियों की संख्या वो 40 ही है, 40 से भाग दे दिया, कैलकुलेट करके आंसर आ गया 27। यानी कि इन 40 संख्याओं का जो सही औसत है ना वो 27 प्राप्त हुआ है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसी टाइप का मैंने एक और प्रश्न लिखा है कि 14 विद्यार्थियों का औसत वजन 71 किलोग्राम है। एक संख्या को 56 की जगह 42 तथा दूसरी संख्या को 32 की जगह 72 पढ़ लिया गया, तो गलती सही करने के बाद सही औसत क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक गलती की थी, इस क्वेश्चन का इसने 2 गलती की है। एक गलती तो 56 की जगह 42 पढ़ लिया और दूसरी गलती इसने ये की कि 32 की जगह 74 पढ़ लिया। अब करने को उसको अलग अलग कर सकते हैं कि 56 जगह 42 पढ़ा तो एक और सोल्व करें, और दूसरी जगह 32 की जगह 74 किया है। अपने इसको ओवरऑल देखते हैं उसने किया क्या है। उसने 56 और 32 की जगह 56 और 32 की जगह क्या क्या पढ़ लिया 42 और 74। इन दोनों अलग अलग जोड़ देते हैं, 56 और 32 को जोड़ देते हैं, इसकी जगह पढ़ा है 56 और 32 की जगह पढ़ा है, तो 56 प्लस 32 इसकी जगह इसने पढ़ा है 42 और 74 को, इनको जोड़ देंगे अपने 42 प्लस 74 को, तो ये तो हो गया 6 2 8 और 5 और 3 8। कहने का मतलब है 4 और 2 6, 7 और 4 11।
ओवरऑल बात इतनी सी है कि इसने 88 को 116 पढ़ लिया। ओवरऑल बात इतनी है। अगर एक एक अलग से सोल्व करते हैं आंसर तो आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार अपन कि 56 की जगह 42 करें पहले तो, फिर दूसरी बार क्या करें 32 की जगह 74 करें, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। इसमें क्या किया है, इसकी जगह मतलब दोनों को जोड़ दिया, 56 और 32 को जोड़ दिया और पढ़े क्या लिया, उसमें 42 पढ़ा, इसमें 74 पढ़ा, तो 42 प्लस 74 इन दोनों को जोड़ दिया मैंने। उससे क्या आपने पता लग जाता है कि ओवरऑल उसने क्या किया है कि 88 की जगह 116 को पढ़ लिया उसने, मतलब कि ज्यादा को पढ़ लिया। कितने ज्यादा को पढ़ लिया, इसमें घटा के देख लेते हैं। इतना ज्यादा पढ़ लिया तो इसमें वो लेस कर देंगे अपन। 16 में से 8 गया 8 और 10 में से 8 गया 2, यानी कि उसने 28 ज्यादा पढ़ लिया। अब अपन को दिया 14 विद्यार्थियों का औसत वजन 71 किलोग्राम है, तो अपन 14 विद्यार्थियों का योग ज्ञात कर लेंगे। क्या आएगा 71 औसत गुणा विद्यार्थियों की संख्या, तो 71 गुणा 14 कितना हो जाएगा 71 इंटू 14, 4 कम 4 7 चौका 28 और 71 499 994, यानी कि जो 14 विद्यार्थियों का औसत वजन है ना, औसत वजन 71 किलोग्राम था, लेकिन 14 विद्यार्थियों का जो वजनों का योग है ना वो 994 प्राप्त हो गया। लेकिन इसमें उसने गलती की हुई है कि इसने 88 की जगह 116 को पढ़ दिया था, तो अब हम इसमें 28 लेस कर देंगे, इसमें से 28 घटा देंगे क्योंकि उसने 28 को ज़्यादा पढ़ लिया, ओवरऑल 28 को ज़्यादा पढ़ लिया, तो 28 घटा देंगे तो 14 में से 8 गया 6 और 8 में से 2 गया 6 और 966। तो अपने पास सही वजनों का योग ज्ञात हुआ। अभी हमें सही करने के बाद सही औसत पूछा गया है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं योग, ये अपने पास सही औसत आएगा। सही औसत बराबर योग, योग कितना है 966 और संख्या तो उतनी ही है 14 ही है, जो विद्यार्थी तो अभी भी 14 ही है, तो इसलिए 14 से भाग दे देंगे। 14 विद्यार्थियों का औसत 71 किलोग्राम था, तो हमें 14 विद्यार्थियों का योग ज्ञात किया। योग कैसे ज्ञात करते हैं, औसत गुणा विद्यार्थियों की संख्या, तो मैंने बस वो संख्या ज्ञात कर ली। ओवरऑल उसने 88 की जगह से 16 पढ़ लिया था, ये गलती थी उसकी, 16 जगह सॉरी 88 की जगह से 16 पढ़ लिया था, तो 28 लेस कर देंगे, सॉरी हाँ ठीक है, ओवरऑल उसने 28 ज्यादा पढ़ लिया तो वो 28 में लेस कर देंगे योग में से, तो अपने पास सही योग ज्ञात हो गया। तो योग बटे राशियों की संख्या, तो हमारे पास सही औसत आ जाएगा, तो इसको 14 से भाग कर लीजिए, ये आ जाएगा जी 69। तो यानी कि सही औसत क्या प्राप्त हुआ 69। आप चाहे तो इसको अलग भी कर सकते हैं कि 56 की जगह 42 पढ़ा है, मतलब कि 56 जब 42 पढ़ लिया तथा दूसरी को 32 की जगह 74 पढ़ लिया, ठीक है। तो कहना मतलब उसने इसमें तो कम पढ़ा था ज्यादा करेंगे और उसमें ज्यादा पढ़ लिया तो उसने इसमें कम करेंगे, तो 2 बार करने से कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ओवरऑल कीजिए कि 56 की जगह और 32 की जगह, यानी 56 प्लस 32 88 की जगह उसने 42 प्लस 74 116, 88 की जगह से 16 पढ़ लिया, तो उस गलती को सही करने के लिए 28 ज्यादा पढ़ा है ना, तो 28 कम कर देंगे इसमें से, टोटल में से जो गलत था उसमें 28 लेस कर दिया, तो सही योग आ गया, तो योग बटे संख्या और आंसर निकल गया 69। नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 8। इसमें हम रिप्लेसमेंट से संबंधित प्रश्न करेंगे कि रिप्लेसमेंट यानी कोई व्यक्ति आ जाता है या एक व्यक्ति कोई चला जाता है, या 2 व्यक्ति आ जाते हैं या 2 व्यक्ति चले जाते हैं, तो उनके औसत आयु पर क्या फर्क पड़ता है या उसकी आयु ज्ञात करनी होती है। कोई भी क्वेश्चन हो उस टाइप के रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। सर्वप्रथम 15 व्यक्तियों की औसत आयु में दे रखी है, तो यानी 15 व्यक्तियों का जो आयु का योग है वो ज्ञात कर लेंगे। तो 20 गुणा 15 औसत गुणा व्यक्तियों की संख्या, तो 20 गुणा 15 यानी 15 दूनी 30 और 300 आ गया, यानी कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु का योग 300 है। अब वो कह रहे एक व्यक्ति के चले जाने से, व्यक्ति थे 15, एक व्यक्ति चला गया, यानी कि एक व्यक्ति चला गया, तो कितने व्यक्ति हो गए अब 15 में से गया 14। औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, औसत आयु 20 वर्ष ना, वो 2 वर्ष अब कम हो गई और 20 में से 2 गया 18 हो गई। तो अब जो बचे हुए यानी 14 व्यक्तियों का 18 जो औसत आयु 18 वर्ष हो गई, 14 व्यक्तियों की 18 वर्ष औसत आयु होगी। तो ये ज्ञात कर लेते हैं क्या आती है, 18 × 14 832 3 4 × 4 3 7 और 18 2 5 1 252,
252। अब देखिए 15 व्यक्तियों की आयु का योग तो 300 था और 14 व्यक्तियों की आयु का योग 252 है, तो जो लास्ट में एक व्यक्ति जो चला गया, एक व्यक्ति के चले जाने की व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है, तो 300 में से 252 लेस कर देंगे, घटा देंगे। यानी कि ये 15 व्यक्तियों का आयु का योग था, 14 व्यक्तियों का आयु का योग ये है, तो 15 में से 14 घटाएंगे तो एक व्यक्ति का आयु का योग आ जाएगा। क्या आ गया? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4 और 2 में से 2 गया 0, यानी कि 48 वर्ष। 48 वर्ष जो एक व्यक्ति चला गया उसकी आयु थी 48 वर्ष। ये हमारा आंसर है। एक और फिर रिपीट कर देता हूं मैं कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 15 × 20 बराबर 300। एक व्यक्ति चला गया, 15 में से एक गया तो 14 व्यक्ति बच गए और औसत आयु 2 वर्ष कम हुई है। औसत आयु 20 वर्ष से 2 वर्ष कम होगी तो 20 में से 2 गया 18, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो योग ज्ञात हो जाएगा हमें। 14 व्यक्तियों की औसत आयु जो है, 14 व्यक्तियों की आयु का योग ज्ञात हो गया 252। अब 15 व्यक्तियों का 300 था, 14 व्यक्तियों का 252 है, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें इसको घटा देंगे तो एक व्यक्ति यानी जो व्यक्ति चला गया उसकी आयु ज्ञात हो जाएगी। तो 300 में से 252 को लेस करेंगे तो हमारे पास 48 आता है, यानी जो व्यक्ति चला गया उसकी आयु 48 वर्ष थी। नोट कर लीजिए आप इसे। इसके बाद मैंने रिप्लेसमेंट का एक और क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है 3 वर्ष पहले, ये बात कर रहे हैं 3 वर्ष पहले की, कि 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। इसी बीच एक बच्चे का जन्म होता है, तो लेकिन आज भी उस परिवार की औसत आयु उतनी ही है। उतनी ही है कहने का मतलब है 17 ही है। 17 ही पहले थी, 17 ही आज है। कि पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी, अब बच्चे का जन्म हो गया, यानी एक बच्चे का जन्म हुआ तो 5 सदस्य की जगह 6 सदस्य हो गए। सदस्य तो एक बढ़ गया, लेकिन आज भी उस परिवार की औसत आयु 17 वर्ष ही है। तो उस बच्चे की उम्र बतानी है हमें, ठीक है। और बात चल रही है 3 वर्ष पहले की, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात चल रही है 3 वर्ष पहले की। सबसे पहले तो हम चलो 3 वर्ष पहले की याद कर लेते हैं कि 3 वर्ष पहले हम 3 वर्ष पहले की स्थिति देख लेते हैं। क्या है कि 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी, यानी कि 5 सदस्यों की टोटल आयु कितनी थी, तो औसत गुणा संख्या, यानी 17 गुणा 5, तो 17 गुणा 5, 17 5 85, यानी कि उस समय 5 सदस्यों का जो आयु का योग है ना वो 85 था। इसी बीच एक बच्चे का जन्म होता है, यानी सदस्य हो गए 5 से, अब प्लस एक बच्चा जोड़ दिया तो 6 हो गए। और बात ये करें आज भी उस परिवार की जो औसत आयु है ना वो उतनी ही है। औसत आयु पहले कितनी थी 17, आज भी 17 ही है, तो ये हमें 17 रखनी है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और बराबर कितनी होगी 17 × 6, 17 × 6, तो 7 6 पहले का 2 अंश 4, 6 कम 6 और 4 10, 102। अब ये बात देखिए, ये जो 85 जो आयु का योग आया है वो 3 वर्ष पहले था। ये आयु का योग जो है वो 3 वर्ष पहले था, तो हमें 3 वर्ष पहले के बाद में इसका वर्तमान देखना है कि वर्तमान में इनके आयु का योग क्या है। देखिए 5 सदस्य मान लीजिए कि A B C D और E, ये 5 सदस्य थे। 3 वर्ष पहले इनके आयु का योग 85 था। 3 वर्ष इनके आयु का योग पहले क्या था 85 था, तो 3 वर्ष पहले इनके आयु का 85 था, तो 3 वर्ष बाद ये भी 3 की बढ़ोतरी कर लेगा, ये भी 3 की बढ़ोतरी कर लेगा, ये भी 3 की बढ़ोतरी कर लेगा, ये भी और ये भी, यानी कितनी बढ़ोतरी होगी 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, यानी कि 3 वर्ष बाद इन पांचों की आयु 3 वर्ष बढ़ेगी, तो यानी टोटल 15 वर्ष बढ़ गई। तो 5 5 10 का 0 अंश 1 8 और 2 10, यानी वर्तमान में इन 5 सदस्यों की आयु का योग कितना है 85 + 15 बराबर 100। और वर्तमान में जो 6 सदस्य हैं इनकी आयु का जो योग है वो 102 हो गया, 100 से 102 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चा नया जन्म लिया है उस बच्चे का आयु कितनी होगी 102 - 100 बराबर 2 वर्ष। 102 - 100 बराबर 2 वर्ष। यही आंसर है कि बच्चे का आयु ज्ञात करनी थी। एक बार फिर समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया 3 वर्ष पहले। इस बात का मेनली ध्यान रखिएगा कि 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी, तो 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी, 17 5 85। ये तो 3 वर्ष पहले थी, तो वर्तमान में तो 3 वर्ष बाद में 5 सदस्य हैं, तो प्रत्येक की 5 3 3 बढ़ा दी, तो 3 5 15, तो इसमें 15 जोड़ देंगे, 85 + 15 यानी कि 100। तो जो 5 सदस्यों की वर्तमान आयु का योग 100 है, और
एक बच्चे ने जन्म लिया तो 5 से 6 हो गए, और औसत उतना ही है 17 वर्षीय है, तो 17 6 102, तो यानी कि वर्तमान आयु इनकी 6 सदस्यों की 102 है और वर्तमान आयु 5 सदस्यों की 100 है, तो 102 में से 100 गया 2 वर्ष, यानी कि जो बच्चे की उम्र है वो 2 वर्ष आ गई। नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम कुछ अन्य प्रश्न देखते हैं जो कि औसत टॉपिक से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है कि रविवार, सोमवार व मंगलवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ औसत तापमान है। संडे को, इस रविवार को मैं एस से नोट कर रहा हूँ, सोमवार को एम से और मंगलवार को टी यू से, ट्यूसडे। ठीक है, तो संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे, इन तीनों का योग क्या होगा? अपने को दिए इन तीनों को औसत है, यानी कि औसत यानी कितने हैं? 1 2 3, 3 डे हैं, 3 बार है, तो बटे में 3 लगा दिया। औसत कितना दे रखा है हमें? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको मैंने बताया था कि अगर राशियों का योग याद करना हो तो क्या करते हैं हम? औसत गुणा संख्या, 1 2 3 संख्या, तो 32 गुणा 3 करते हैं। बस वही कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड गुणा 3, क्योंकि हमें तीन डे है ना, ये 3 संख्याएं हो गई एक तरह से, तो इन 3 संख्याओं को औसत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इन तीनों का योग क्या होगा? 32 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 और 3 किया 9, 96, 32 इंटू 3 बराबर 96। तो इन तीनों का जो योग है वो हमारे पास आ गया 96 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट कंडीशन दी है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमें बुधवार का तापमान दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बुधवार का तापमान तो हम, वेडनेसडे का तापमान तो हम 21 डिग्री सेंटीग्रेड ही ले लेंगे, जो हमें दिया गया है, और ये मंडे हो गया और ये ट्यूसडे हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है? सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की जगह मैं 21 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहा हूं, क्योंकि हमें दिया गया है कि बुधवार का औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मैं यहाँ पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहा हूँ। 21 ले लेते हैं पूरे कंप्लीट, और उसके बाद में इन तीनों का जो औसत है ना वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 30 गुणा 3, 1 2 3, तो 30 गुणा 3, 30 गुणा 3 बराबर 3 3 9 90 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस 21 इज इक्वल टू 90। तो मंडे प्लस ट्यूसडे इज इक्वल टू, जो प्लस का 21 है ये उधर जाकर माइनस का 21 हो जाएगा, तो 90 माइनस 21, तो बराबर आ गया 10 में से गया 9 और 8 में से 2 गया 6, 69। तो हमारे पास मंडे प्लस ट्यूसडे की वैल्यू आ गई 69। इस मंडे प्लस ट्यूसडे की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। मंडे प्लस ट्यूसडे की वैल्यू जो 69 है उसे हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास संडे की वैल्यू आ जाएगी। हमें यही पूछा है कि रविवार का तापमान कितना है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। 69 को यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, तो संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे की जगह मैंने 69 पुट कर दिया, और इज इक्वल टू हमारे पास है 96। पक्षांतरण करेंगे, प्लस का 69 है, राइट साइड में जाएगा, माइनस का 69 हो जाएगा, तो 96 माइनस 69, तो संडे का जो टेम्परेचर है वो हम याद कर लेंगे। 96 माइनस 69 से 16 में से 9 गया 7, 8 में 6 गया 2, तो संडे का तापमान आ गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार फिर समझा देता हूं मैं कि हमारे पास रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया था। तो रवि, सोम, मंगल इन तीनों का औसत तापमान इतना है, तो तीनों का योग रवि, सोम और मंगल का जो तापमान का योग है वो कितना होगा? 32 गुणा 3। 3 क्यों लिया? 1 2 3, क्योंकि हमारे पास 3 बार है, तो 32 गुणा 3 बराबर 96। नेक्स्ट कंडीशन दी हमें सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो औसत तापमान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बुधवार का टेम्परेचर हमें दिया हुआ 21 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बुधवार की जगह हम 21 डिग्री सेंटीग्रेड डायरेक्ट ले लेंगे। तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस 21 इज इक्वल टू 30 दिया गया हमें तीनों का, सोम मंगल बुध का, तो 30 गुणा 3 कर दिया तो 90 आ गया। उसके बाद में इसको पक्षांतरण कर कर प्लस 21 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा। 90 में से 21 क्या? 69। तो हमारे पास मंडे प्लस ट्यूसडे की वैल्यू आ गई 69। इस वैल्यू को हम पहले जो इक्वेशन है हमें हमारी उसमें पुट कर देंगे, मंडे प्लस ट्यूसडे की वैल्यू 69 यहाँ पुट कर दी, तो ये जो प्लस का 69 है वो राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 69 हो जाएगा।
तो 96 में 69 गई, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो संडे की जो वैल्यू है, संडे का जो टेम्परेचर है वो आ गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इस टेम्परेचर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैंने एक और प्रश्न लिखा है, उसी टेम्परेचर से रिलेटेड ही है। इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देख लेते हैं कि रविवार, सोमवार व मंगलवार का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथा सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथा बुधवार का तापमान रविवार के तापमान का 3/4 है। इसमें हमें कंडीशन दी गई है कि बुधवार का जो तापमान है वो रविवार के तापमान का मतलब गुणा का 3/4 है। तो रविवार व बुधवार का तापमान बताइए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान है। तो हमें रविवार, सोमवार और मंगलवार का जो कुल टेम्परेचर है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे इज इक्वल टू 18 गुना 3, 1 2 3, 18 गुना 3, 18 गुना 3 बराबर 18 3 54 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट में दिया है सोमवार, मंगलवार व बुधवार, मंडे, ट्यूसडे व वेडनेसडे का जो औसत तापमान है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज इक्वल टू 16 इंटू 3, 1 2 और 3, 16 इंटू 3, क्योंकि 3 दिन दे रखे हैं ना हमें, सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन दे रखे हैं, तो राशियों की संख्या 3 हो गई, इसलिए हमने 3 से गुणा किया है। औसत गुणा राशियों की संख्या तो बराबर होता है राशियों का योग। तो राशियों का योग याद कर रहे हैं, देखिए, और 16 थी है 48, तो ये हो गया 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब इन दोनों को ये दो समीकरण आ गए हमारे पास, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों कंडीशनों में, इन दोनों समीकरणों में देखिए मंडे प्लस ट्यूसडे इसमें भी है, मंडे प्लस ट्यूसडे इसमें भी है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन ऐसी कुछ संक्रिया लगानी है जिससे ये दोनों एलिमिनेट हो जाए, मंडे प्लस ट्यूसडे कैंसिल हो जाए। तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। घटाने से क्या होगा कि संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे, और देखिए मैं घटा रहा हूँ इसमें से, तो घटाने से जो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, मंडे से मंडे कैंसिल आउट हो गया, ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, संडे माइनस वेडनेसडे इज इक्वल टू 54 में से 48 गया, 14 में से 8 गया 6। तो संडे माइनस वेडनेसडे इज इक्वल टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कंडीशन तो हमें यह प्राप्त होगी कि संडे माइनस वेडनेसडे जो है बराबर 6 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। यानी जो रविवार और बुधवार का जो तापमान का अंतर है ना, वो हमें पता है 6 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। अब हम अगली कंडीशन देखते हैं कि बुधवार का जो तापमान है ना, बुधवार का जो टेम्परेचर है वो रविवार के टेम्परेचर का, संडे के टेम्परेचर का मतलब गुणा होता है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि रविवार के तापमान का मतलब गुणा 3/4 है। ठीक है। तो हमें वेडनेसडे की वैल्यू पता लग गई कि S गुणा 3/4। इस वेडनेसडे की वैल्यू को पुट यहां मैं कर रहा हूं। तो संडे माइनस वेडनेसडे की वैल्यू है 3S/4, 3S/4, तो 3S/4 और बराबर में कितना है 6। सोल्व कर लेते हैं अपने इसको, एलसीएम लेते हैं उसमें, 4 एलसीएम आ गया, इसके बटा कुछ नहीं हमारे यानी 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम लेते हो तो आप 4 एलसीएम आ गया। ठीक है। तो 1 चौका 4, तो 4 × S 4S माइनस 4 एकम 4, उस एकम का गुणा 3S से कर देंगे, 3S एकम 3S बराबर 6। ध्यान रखिएगा ये 4S है और ये 3S है, 45 और 35 नहीं है, 4S माइनस 3S, 4S में से 3S गया 1S, तो S/4 बराबर 6। तो अब वज्र गुणा कर देंगे, जो 4 भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, तो 6 × 4, 6 चौका 24 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो संडे का टेम्परेचर है ना वो हमें प्राप्त हो गया 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपकी इच्छा है, चाहे तो इस कंडीशन से वेडनेसडे की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे इस कंडीशन से वेडनेसडे की वैल्यू निकाल लीजिए, आपसे दोनों तरह आंसर आ जाएगा। अपने दोनों से निकाल के देख लेते हैं चलो कि संडे की वैल्यू 24 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई। संडे की जो वैल्यू है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई, गुना 3/4, तो 4 × 4, 4 × 24, 6 बार 6 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गई वेडनेसडे की वैल्यू। अब अपने इस कंडीशन से देखते हैं संडे माइनस वेडनेसडे। संडे की वैल्यू 24 है, तो 24 माइनस वेडनेसडे माइनस W इज इक्वल टू 6,
सोल्व करते हैं। ये जो माइनस का w है उधर जाएगा तो प्लस का w हो जाएगा, और जो प्लस का 6 उधर है उसको हम बराबर की साइड लेके आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। हमने पहली क्लास में देखा था कि इसमें क्या करते हैं, ये w चर राशि है और 24 और 6 अचर राशि है। पक्षांतरण में हम क्या करते हैं कि चर राशियों को एक तरफ करते हैं और अचर राशियों को दूसरी तरफ करते हैं। तो यानी चर और अचर राशियों को पृथक्करण करना है इसमें। तो जो ये अचर राशि है ना, ये अचर राशि होगी, ये चर राशि दोनों एक साथ है, उसको पृथक करना है, इसको एक तरफ करना है। तो जो चर राशि है उसको उधर ले जा रहा हूं मैं बराबर के, तो माइनस का w उधर जाकर प्लस का w हो जाएगा, और ये जो प्लस का 6 इधर आकर माइनस का 6 हो जाएगा, और ये 24 एज इट इज यहाँ पढ़ाई है। तो 24 में 6 गया 18, तो वेडनेसडे वैल्यू प्राप्त होगी 18 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लीजिए दोनों से आंसर आ जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात है कि समझने के रट्टा कुछ भी नहीं मारना, समझना है। हमें क्या दिया है, बुधवार का तापमान, रविवार के तापमान का, रविवार के तापमान का 3/4 है, ठीक है। रविवार, सोमवार, मंगलवार का जो औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो रवि प्लस सोम प्लस मंगल इज इक्वल टू 18 गुना 3, यही किया है। संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे इज इक्वल टू 18 गुना 3, 18 3 54। सेकंड कंडीशन, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार इज इक्वल टू 16 गुना 3, तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 3, 16 3 48, ठीक है। अब मंडे ट्यूसडे इसमें भी है, मंडे ट्यूसडे इसमें भी है, मंडे ट्यूसडे को एलिमिनेट करना है। वो अपन कैसे करेंगे, इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा देंगे, उससे क्या होगा, संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे माइनस मंडे माइनस ट्यूसडे माइनस वेडनेसडे, तो मंडे प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्यूसडे प्लस और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस का संडे और माइनस का वेडनेसडे इज इक्वल टू 54 में से 48 गया तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास ये एक कंडीशन प्राप्त हो गई, ठीक है। और उसके बाद में एक कंडीशन हमें दे रखी है, बुधवार का तापमान रविवार के तापमान का 3/4 है, तो हमारे पास एक कंडीशन ये प्राप्त हो गई। इन दोनों कंडीशनों से हमने संडे और वेडनेसडे की वैल्यू प्राप्त की। नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, यदि 5 संख्याओं में से 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है तथा सभी 5 संख्याओं का योग 520 है, तो 5वीं संख्या बताइए। हमसे पूछा गया है तो 5वीं संख्या बताइए। तो हम पहले इस 5वीं संख्या को x मान लेते हैं। माना 5वीं संख्या बराबर x, ठीक है। हमारी पहली क्लास में ये जो x का जो डर निकालने का मेन कारण था वो यही था कि हमें कहीं ना कहीं x मानना पड़ता है, उसके बाद उसमें x को सोल्व करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि अपने टॉपिक में बीजीय व्यंजक वगैरह ये टॉपिक है या नहीं है, लेकिन जो बीजीय व्यंजक का जो इस्तेमाल है, पक्षांतरण करना, वज्र गुणा, इसका इस्तेमाल पूरी गणित के अंदर, पूरी अर्थमेटिक के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमने पहली क्लास में ये पक्षांतरण करना, वज्र गुणा करना या x का जो डर निकालना वो सिखाया था कि x कैसे सोल्व करते हैं, कि यानी कि x गुणा x कितना होता है, x प्लस x कितना होता है, ये सभी हमने पहली क्लास में बताया था कि x गुणा x बराबर पावर 1 है और आधार समान है, बीच में गुणा भगाते हैं योग हो जाएगा, तो x की पावर 1 प्लस 1 यानी x की पावर 2। और ये मैंने एग्जांपल बताया था कि x प्लस x यानी 1 सेब पड़ा है प्लस 1 सेब है, तो बताओ कुल कितने सेब हो गए, तो 1 सेब प्लस 1 सेब यानी 2 सेब। बस वही बात है कि 1x प्लस 1x बराबर 2x, ये हमने पहली क्लास में बताया था, तो इसका अब इस्तेमाल होगा, ठीक है। माना कि 5वीं संख्या x, अब पहली लाइन क्या कह रहा है, यदि 5 संख्याओं में से 4 संख्याओं का जो औसत है ना वो 5वीं संख्या का 3 गुना है। 5वीं संख्या x है, यानी कि x का मतलब गुणा 3 गुना है। 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का जो औसत है ना वो 5वीं संख्या x का मतलब गुणा 3 गुना है 3, तो हो गया 3x, x गुणा 3 बराबर 3x। 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है तो 3x आ गया, और 4 संख्याओं का औसत पता लग गया हमें 3x है। तो अब हम 4 संख्याओं का योग याद कर लेते हैं। 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग हम कैसे याद करते हैं, आपको बताया था कि औसत गुणा संख्या, औसत क्या है 3x, 3x गुणा संख्या कितनी है 4 है। ध्यान रखिएगा, अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, 4 संख्याओं का औसत
चार संख्याओं का औसत तो 3x है, तो अब चार संख्याओं का योग ज्ञात करने, ये चार संख्या ही लेंगे हम, तो इसका 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 चौके 12x, ठीक है। तो चार संख्याओं का योग 12x हो गया, और पांचवी संख्या, चार संख्याओं का जो योग है वो आ गया 12x, पांचवी संख्या x थी, चार संख्याओं का योग 12x आ गया। तो हमें क्या दिया है कि सभी पांच संख्याओं का योग, तो सभी पांच संख्याओं का योग 520 है, यानी कि चार संख्याओं का योग ये रहा, पांचवी संख्या ये रही, तो इन दोनों का योग कर दे तो 520 के बराबर होगा, यानी कि पांच संख्याओं का योग यानी पांचवी संख्या प्लस चार संख्याओं का योग 12x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 520 के। इसने दे रखा है कि सभी पांच संख्याओं का योग 520 है, तो पांचवी संख्या प्लस चार संख्याओं का योग इनको जोड़ देंगे, 12x प्लस x, तो 13x बराबर 520, तो x बराबर 13 यहाँ पर गुणा में है, वो भाग में चला जाएगा, तो 520 बटे 13, तो 13 कम 13, 13 चौकी 52, 40, तो x बराबर आ गया 40। तो ये x क्या है हमारे पास, ये x आ गया 40। तो हमें पूछा गया था पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए, तो पांचवी संख्या आ गई 40, यही हमारा आंसर है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, यदि पांच संख्याओं में से चार संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है, और सभी पांच संख्याओं का योग 520 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करनी थी पांचवी संख्या, तो हमने मान लिया पांचवी संख्या को मान लिया x, ठीक है। उसके बाद में कह रहे चार संख्याओं का औसत, ये जो एच लाइन है चार संख्याओं का औसत, यही मैंने यहाँ लिखी है, चार संख्याओं का औसत कितना है, पांचवी संख्या मानी कितनी है, x। का मतलब आपको बताया था गुणा होता है, का 3 गुणा 3, तो वही लिखा है मैंने x गुणा 3, चार संख्याओं का औसत बराबर x गुणा 3, ये लिखा है मैंने, x गुणा 3 होता है 3x। उसके बाद में चार संख्याओं का औसत ये रहा 3x, तो चार संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, औसत कितना है 3x गुणा 4, तो 3x गुणा 4, 4 3 12x हो जाएगा। तो चार संख्याओं का योग 12x और पांचवी संख्या x है, तो 12x प्लस x 13x बराबर 520, क्योंकि पांचों संख्याओं का योग 520 है, तो 13x बराबर 520, तो x बराबर 520 बटे 13, तो 13 चौकी 52, तो 40 आ गया x का मान। तो x का मान 40 है, तो आप देख लीजिए x किसको माना था, पांचवी संख्या को, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया ज्ञात क्या करना है, पांचवी संख्या ही याद करनी थी, तो इसलिए पांचवी संख्या ज्ञात होगी 40, तो यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हमारा जो अर्थमेटिक का दूसरा टॉपिक है एवरेज औसत, वो पूरा हो गया है। इसके बाद हम अगली क्लास में नई टॉपिक के साथ अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।